नमस्ते। आज मैं लेकर आई हूँ एक और विंटर स्पेशल रेसिपी आंवला मुरब्बा। आंवला मुरब्बा तो आप सभी ने खाया होगा, शायद अगर नहीं खाया तो ये रेसिपी बनाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, तो वो मैं आज इस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से बता दूंगी। इस रेसिपी की खासियत ये है कि इसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करा है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ शुगर फ्री आंवले का मुरब्बा रेडी करेंगे, वो भी गुड़ से। तो शुरू करते हैं। आंवले का सीजन है तो ऑब्वियसली आप ताज़ा ताज़ा आंवला खरीद कर लाना और उसे हम थोड़ा सा वॉश कर लेंगे। लेकिन हमें इस रेसिपी में आगे बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए मुरब्बे में। तो अभी हम अच्छे से एक बार इसे धो लेते हैं। 1 से 2 बार आप धो लेना इसे गंदगी के हिसाब से। उसके बाद एक छन्नी पे इस तरीके से रख देना और इसे पंखे के नीचे छोड़ देना आप, या फिर आप किसी टिश्यू या कपड़े के साथ भी इसे ड्राई कर सकते हो। मैंने इसे थोड़ी देर पंखे के नीचे छोड़ा था और फिर टिश्यू से भी ड्राई कर दिया था, ताकि थोड़ा भी पानी इनमें ना हो। अब हम एक स्टीमर को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पानी भर लिया मैंने स्टीमर में और ऊपर से प्लेट लगा दी, जो कि थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, तो मैंने उसे सीधा कर दिया। उसके बाद हम इसे ढक कर बिल्कुल तेज आंच पे छोड़ देंगे, ताकि स्टीमर में स्टीम बन सके, काफी अच्छी खासी स्टीम बन सके। और फिर हम इसमें आंवलों को डाल देंगे अच्छे से और फिर ढक देंगे स्टीमर को। आंवला को स्टीम होने में लगभग ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ही लगते हैं। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इन्हें स्टीमर में रखने की, बहुत ही जल्दी हो जाते हैं ये। लिटरली आप फोन से देख सकते हो टाइमिंग को, और 10 मिनट बाद इन्हें चेक करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका कांटे का जो चम्मच है वो बहुत ही आसानी से इसमें इंसर्ट हो रहा है। तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे बहुत ही सावधानी के साथ, क्योंकि स्टीमर का जो भाप होता है वो बहुत गर्म होता है। तो आप बहुत ही आराम से इसे बाहर निकालना और थोड़ी देर के लिए आप इसे ठंडा होने दो, जैसा कि मैंने होने दिया था। उसके बाद आप जब इसे हाथ में उठाओगे तो ऑब्वियसली ठंडा होगा। तो इसमें आप इस तरीके से इनकी लाइंस को देखकर, आंवले में ना पतली पतली लाइंस बनी होती हैं, 5-6 लाइंस होती हैं ये, उनको देखकर उनके बीच में कांटे के चम्मच से इस तरीके से आप छेद करोगे और ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और अगर 2-3 लोग मिलके करें तो और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो आप किसी की मदद भी ले सकते हो। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो, नहीं तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए आप किसी की मदद ले लेना। और यहाँ पे मैंने लगभग सारे आंवलों में ये काम कर दिया है। सारे आंवलों को मैंने प्रिक कर दिया है बहुत ही अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं कढ़ाई लेने की ओर। कढ़ाई इसलिए क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा बर्तन चाहिए जिसमें हम इस आंवले को पकाएंगे गुड़ की चाशनी के साथ। अब इस कढ़ाई में मैं गुड़ को ऐड कर रही हूँ, और जो भी मैं मेजरमेंट्स बता रही हूँ, अगर आपको लगे कि आपको ज्यादा मात्रा में इसे बनाना है तो आप इस क्वांटिटी को 2 गुना या 3 गुना, जितना भी आपका बनाने का मन हो, उस रेशियो में ले लेना। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आधे केजी इस्तेमाल करा है आंवले का, तो आप 1 केजी ले सकते हो, 2 ले सकते हो। और रेसिपी की सारी चीज़ों को उतनी ही मात्रा में कर सकते हो। जैसे जो गुड़ है उसकी भी क्वांटिटी आप डबल या ट्रिपल कर दो, आपकी जितनी इच्छा बनाने की उसके हिसाब से। यहाँ पे हमें वेट करना है थोड़ा सा गुड़ को डालकर कढ़ाई में, ताकि वो मेल्ट हो जाए। और थोड़ा थोड़ा आप इस तरीके से इसे तोड़ देना। अगर आपके पास वो ढेले वाला गुड़ हो जो बहुत सॉलिड होता है, तो आप उसे चॉप कर लेना, ताकि आपको आसानी हो ये स्टेप करने में। लेकिन अगर आपके पास मेरे जैसा गुड़ हो जो कि सॉफ्ट है काफ़ी, तो थोड़ा थोड़ा आप इसी तरीके से करछी से इसे चलाते रहोगे तो ये पिघल जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इससे। आप ये काम थोड़ा मध्यम आंच पे ही करना शुरू में। कढ़ाई आपने जैसे ही चढ़ाई हो ना चूल्हे पे, उसी वक्त आप गुड़ को डाल देना तुरंत, या फिर आप गुड़ को कढ़ाई में डाल कर ही चूल्हे पे चढ़ाना। वरना होता ये है कभी कभी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और आप उसमें तुरंत इस तरीके से गुड़ ऐड करते हो, तो उसकी जो सतह है उस पर थोड़ा सा गुड़ जो है वो जल जाता है और फिर उसका टेस्ट पूरे मुरब्बे में आता है, जो कि हम नहीं चाहते यहाँ पे हो।
तो इन बातों का बहुत ध्यान रखोगे कि आपको थोड़ी सी शुरुआत ठंडे कढ़ाई के साथ करनी है। फिर हम यहाँ पे चाशनी को चला रहे हैं तो आप देख सकते हो बिल्कुल कैरेमल जैसा हो गया है, बिल्कुल इसमें कोई भी ढीले सॉलिड पार्ट नहीं है, लम्स नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्टीम किए हुए आंवला को इसमें डाल रही हूँ। अब यहाँ पे आंच को आप मध्यम रखना, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा लो फ्लेम पे। तो मध्यम आंच पे आप इसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बीच में चलाओगे और इसको आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है कढ़ाई में। आप धीरे धीरे देखोगे चाशनी काफ़ी ढीली हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा कि चाशनी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी थी शुरू में। हमने इसमें प्योर गुड़ डाला है तो वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा था, लेकिन आंवला अपना पानी छोड़ेंगे इसलिए हमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। आप ये मत सोचना कि यार ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ, बिल्कुल नहीं। आप इसे बिल्कुल इसी तरीके से बनाओगे और इसमें आंवला डालने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखोगे क्या उबाल आया है, और उबाल आने के बाद आपको नहीं ये चाशनी काफ़ी पतली भी लगने लगेगी। इसीलिए हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करते, क्योंकि हम आंवले के ही पूरे टेस्ट और पूरे पोषण को इसमें मेंटेन करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ वेस्ट हो फिर खराब हो। अगर इसमें पानी लग गया बहुत ज़्यादा, बाहर का नॉर्मल पानी, तो ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। आप इसको स्टोर नहीं कर पाओगे और हो सकता है इसमें फंगस लग जाए और ये ख़राब हो जाए। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखोगे। कढ़ाई में कोई पानी नहीं होना चाहिए, आपकी करछी में कोई पानी नहीं होना चाहिए, आपके हाथों पे पानी नहीं होना चाहिए क्या इसमें गिर जाए। बीच बीच में आपको इसे चलाते हुए पकाना है। ये नहीं कि आपने इसे चूल्हे पे डाला और अब गायब हो गए, ऐसा मत करना। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आप इसे चलाते रहोगे। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ, ताकि हर तरफ से एक तो चाशनी एंटर कर सके और इवनली कुक हो हर एक चीज़। हम नहीं चाहते कि नीचे जाके चाशनी बैठे या फिर कोई भी चीज़ जल जाए या फिर ज़्यादा ड्राई हो जाए। इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे। बीच बीच में इस तरीके से इसे चलाते हुए ज़रूर रहना आप। और यहाँ पे पकाते पकाते आप देख सकते हो कि चाशनी का कलर काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो अभी भी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। और उसके बाद आप देखोगे कि जब ये बिल्कुल डार्क ब्राउनिश काइंड ऑफ हो जाए तो हम चूल्हे को कर देंगे बंद। चाशनी काफी गर्म है इसलिए अभी भी आपको गुड़ में उबाल नजर आ रहा होगा चूल्हे को बंद करने के बावजूद, इसलिए मैं इसे निकाल दूंगी अब साइड। इसे प्लेटफॉर्म पे ही आप नॉर्मली थोड़ा सा ठंडा होने दोगे। बहुत ठंडा नहीं करना है हमें इसे थोड़ा ठंडा करना है। अगर ये बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, चाशनी इतनी गाढ़ी है कि आप आमले को हिला भी नहीं पाओगे थोड़ी देर बाद। जो स्टेप मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको स्टोर करने के लिए। तो आप इसे बस नॉर्मली प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही छोड़ दोगे, बिल्कुल पंखे के नीचे डायरेक्ट रखने की जरूरत नहीं है। हमें इसे थोड़ा सा ठंडा करना है बस। इसे बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना, मतलब बिल्कुल ही ठंडा नहीं करना, बीचों बीच, मतलब ये हल्का सा वार्म होगा, हल्का सा मतलब गर्म होगा, ये ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। मैं इसे रखने वाली हूँ शीशे के जार में, तो मुझे ये हल्का सा ठंडा तो चाहिए ही, लेकिन हल्का वार्म होना भी इसका इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि चाशनी जो है वो बिल्कुल अगर ठंडी हो गई तो आप इसे इस तरीके से जार में नहीं डाल पाओगे। प्योर गुड़ की चाशनी है तो ये थोड़ी देर बाद कड़क हो सकती है, कड़क भी नहीं लेकिन इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि आपको इसे चलाने में, मिलाने में, उठाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से सारी चीजों को हम जार में डाल देंगे, आमले को भी, चाशनी को भी। सारी चाशनी को आप जार में इस तरीके से डाल दोगे और उसके बाद आपको लगाना है इस पे ढक्कन। तुरंत ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर आप इसे छोड़ सकते हो। अगर ये हल्का ज्यादा वार्म अगर आपको लग रहा हो, थोड़ी देर आप ऐसे ही खुला छोड़ देना और फिर आप इस पे ढक्कन लगा देना और इसे हम रख देंगे 2 दिन के लिए साइड। जी हाँ, 2 दिन के बाद एक और प्रोसेस बचा है जो हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आमले से पानी निकलने वाला है। और आप इस गाढ़ी चाशनी का ट्रांसफॉर्मेशन देख लो कि ये कितनी पतली हो चुकी है। मैं अभी बॉटल को थोड़ा
मूव कर रही हूँ, शेक कर रही हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल पानी जैसा हो गया है। तो अब हमें एक छोटा सा प्रोसेस करना है, इसमें बहुत मेहनत नहीं है। हम क्या करेंगे, सारे आंवलों को बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले एक चम्मच की सहायता से सारे आंवलों को आप अलग कर लो। आप चाहो तो ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो बड़ी सी छन्नी लेके आप बस चाशनी को छान देना। सीधा आप सारे आंवलों को पलट दोगे उस छन्नी पे और आंवला ऊपर और चाशनी नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आंवला और चाशनी दोनों को अलग कर लिया है और पैन में इस तरीके से मैं चाशनी को ऐड कर दूंगी और इसे डाल दूंगी मैं चूल्हे पे। तो इसे हम आराम आराम से चलाएंगे और मैं यहाँ आपको दिखा दूं कि नीचे बैठा हुआ आंवले का जो जूस होता है वो और जो गुड़ है वो किस तरीके से बिल्कुल गाढ़ा हो गया था। एक पोर्शन होगा जो नीचे ना सतह पे बैठ जाता है इस जार में और वो ना काफी थिक रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो कोई खराब चीज नहीं है, नॉर्मली आंवले के मुरब्बे को बनाने वक्त होता है। तो हम इस चाशनी को थोड़ा इवन करने वाले हैं और थोड़ा गाढ़ा भी करने वाले हैं। जितना ये पतला है इतना पतला हमें रखना नहीं है। अगर आप इसे लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हो तो ये स्टेप करना तो थोड़ा ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसालों को भी ऐड करा है। यहाँ पे मैं जो मसाले डाल रही हूँ ये आप बिल्कुल फाइन पाउडर करके डालोगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे इस तरीके से इसमें डालकर और थोड़ी देर में आप देखोगे कि भाई चाशनी बिल्कुल अच्छे से उबलने लग गई है। तो ये टाइम है इससे अच्छे से थिक करने का। तो आप साइड साइड से ना चलाते भी रहना इसे, साइड साइड से जो लग रहा है चाशनी का पार्ट वो भी आप इसमें ही मिक्स करते जाओगे और आप थोड़ी देर बाद ही देखोगे ना अपने चम्मच पे कि चाशनी काफी गाढ़ी हो गई है, मतलब जितनी हमें चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ जैसे हमने लास्ट टाइम करा था और आपको क्वांटिटी में भी अंतर नजर आ रहा होगा। जितनी चाशनी थी उससे थोड़ी सी कम हो गई है और ये थिक भी हो गई है। और यहाँ पे मैं इसे आंवला के ऊपर इस तरीके से डाल रही हूँ और आप चाहो तो ये काम सीधा ग्लास जार में भी डालकर कर सकते हो। और यहाँ पे आ गया है रेसिपी का क्लाइमैक्स। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इसे बनाकर ग्लास जार में रखो और एंजॉय करो। फ्रिज में भी रख सकते हो, लेकिन ठंडी का मौसम है तो आप इसे बाहर ही रखना, कोई जरूरत नहीं है फ्रिज में रखने की। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो डेफिनेटली आप इसे फ्रिज में रख सकते हो और जब भी आप बाहर निकालो इसे नॉर्मल करके खा सकते हो। बाकी आप इसे बाहर भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने चाशनी को गाढ़ी कर रखा है जिस तरीके से मैंने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना तो मत भूलना। और ऐसी रेसिपी ऐसी वीडियोस के साथ तो मैं हर हफ्ते आती रहूंगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।